नमस्कार दोस्तों आज हमने नींबू की चटनी बनाई है और बहुत ही टेस्टी चटनी है। और ये चटनी आप पराठे, पूड़ी, रोटी, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। और ये चटनी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उतनी ही टेस्टी होती जाती, जैसे कि नींबू का अचार जैसे जैसे पुराना होता जाता है उतना ही टेस्टी होता जाता है, उसी तरह चटनी भी है। तो चलिए हम ले जाते हैं जहाँ पे हम नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ रहे हैं। तो ये हमारे खेत हैं, तो यहाँ हमने अपने हाथों से नींबू तोड़े हैं और इसमें बहुत कांटे रहते हैं, तो सावधानी से तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने कुछ नींबू तोड़ लिए हैं। मेरा बेटा मोबाइल से शूट कर रहा था तो कुछ मैंने उसको दे दिए थे रखने के लिए। अब मैं तोड़ के वापस घर आ रही हूँ नींबू की चटनी बनाने के लिए। तो ये नींबू हैं, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, कुछ देर पहले धो के रख दिया है तो सूख भी गए हैं। तो आप इसके लिए नींबू लें तो पतले छिलके का नींबू लें और कोशिश करें कि ताज़े नींबू हों, तो उनकी रेसिपी अच्छी बनती है। और हमने दो दो टुकड़ों में इन नींबुओं को काट लिया है। अब इसके बाद हम इसका जूस निकाल लेंगे, क्योंकि जब जूस निकाल लेते हैं तो इनके बीज और इनके जो अंदर के जो वाइट कलर के रेशे का गुच्छा रहता है, फाइबर्स का गुच्छा, तो उसको निकालने में आसानी रहती है। तो या तो आप हाथों की सहायता से जूस निकाल लें, या अगर आपके पास ऐसे जूस निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो उससे निकाल लीजिए। ये आप ले लें तो बहुत अच्छा है। इतने सारे नींबुओं का आप जूस हाथ से निकालेंगे तो उंगलियों में भी दर्द होने लग जाता है। इससे बहुत आसानी से नींबू का जूस निकल जाता है। तो ये हमने सभी नींबुओं का जूस निकाल लिया है। अब इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब ये नींबू के छिलके हमारे पास आ गए हैं, तो इनके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और जब छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो बीज निकालने में आसानी होती है। आप कटिंग करते जाएं, और यहाँ मैं आपको चाकू से दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको कैंची से भी दिखाऊंगी। कैंची से काटना बहुत इजी पड़ता है और बहुत अच्छे से आप छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कैंची से सभी नींबुओं के छिलकों को काट लिया है। अब आपके सामने मैं दिखाऊंगी कि कितना आसान रहता है ये काटना। और आप जितना छोटा छोटा कर सकें आप कैंची से कट कर सकते हैं। देखिए, मैं चारों साइड से काट रही हूँ। बीच में जो फाइबर्स का जो गुच्छा सा रहता है उसको हम फेंक देंगे। ये देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद गुच्छा रहता है ना छिलकों में, तो इनको अलग कर देना है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से छिलकों को काट लें। और इसके लिए आप पतले छिलके वाला नींबू लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये हमने इसके जो गुच्छे थे रेशों के वो फेंक दिए, अलग कर दिए हैं। और ये देखिए, ये सीड्स हमने अलग कर लिए हैं। ये जो गुच्छे हमने निकाले थे वो अलग कर दिए हैं। ये वाइट वाइट कलर के रहते हैं, इनका रखने का मतलब नहीं है, तो इनको फेंक देना चाहिए। बीज तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। बीजों से बीज कड़वे रहते हैं तो इसका स्वाद भी चटनी का कड़वा हो जाएगा। अब हम थोड़े थोड़े नींबू डाल के इसको पीस लेंगे। तो हमने ये डाल दिया है। पहले तो हम बिना जूस डाले पीसेंगे, बाद में फिर हम थोड़ा सा और जूस डाल के और थोड़ा और चिकना कर लेंगे। बहुत चिकना तो नहीं पीस पाता है, तो बस हमने एक बार पीस के थोड़ा सा जूस मिला दिया है। अब इसको हम वापस से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमने ग्राइंड कर दिया जूस डाल के। देखिए, इस तरीके का पेस्ट तैयार होता है और इसी तरीके का रखना है।
बहुत चिकना भी नहीं करना है और बहुत दरदरा भी नहीं रखना है, इतना होना चाहिए। वैसे तो बहुत चिकना तो नहीं हो पाता है, ऐसा ही रहता है। तो अब हमने सभी नींबू के छिलकों को पीस लेना है। और जब आप डालते जाएं तो भी देख लें कि कोई एक आध बीज तो नहीं आ गए हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लें, एक भी बीज नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए हमने पीस लिया है और अब हम इसको नाप लेंगे कि कितना हुआ। इसके जो सीड्स और जो गुच्छे थे वो हमने अलग करके पीसे हैं। तो वैसे तो हमने वज़न के हिसाब से नापा तो 750 हुआ है, और कप के हिसाब से भी नाप लेंगे। सबके पास अगर नापने वाली मशीन नहीं रहती है तो कप तो ये 200 ml का कप है, तो आपके घर में कोई भी बर्तन हो 200 ml का तो आप रखे रहें। तो ये हुआ है 3.25 कप, 3 कप से थोड़ा सा कम, क्योंकि नापना ज़रूरी है, उसी हिसाब से हमें मीठा मिलाना पड़ेगा। अब हम एक सीक्रेट चीज़ मिलाने जा रहे हैं, ये है संतरे के छिलके। तो हमने एक संतरे का छिलका लिया है और इसके बिल्कुल पतली पतली स्लाइस कर लेनी है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी पतली पतली स्लाइस रख रही हूँ। तो बस ऐसी ही पतली पतली स्लाइस रखनी है, इसको पीसना नहीं है, ऐसे ही मिलाना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। और हमने जूस भी मिला दिया है, और जो हमने संतरे के छिलके काटे हैं पतली पतली स्लाइस में वो भी डाल दिया है। तो हमने तो जूस अलग करके उसको मेजर किया था, तो 3.25 कप हुआ। इसको हमने गैस के ऊपर रख दिया है और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ पे अभी हमने 2 कप गुड़ डाला है और यहाँ पे 3.25 कप गुड़ डाल दिया है। इसके बाद हम शक्कर भी मिलाएंगे। इसको अभी स्लो फ्लेम पे रखना है जब तक कि ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए। और जब मेल्ट हो जाए तब हाई फ्लेम करना है, क्योंकि जब मेल्ट होगा तो फिर पतला हो जाएगा ये मिक्सचर। अब इसमें मसाले हमने ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर हमने 1/4 चम्मच, काला नमक 2 चम्मच, और हमने हींग पाउडर लिया है 1/4 चम्मच। ये हमने अजवाइन पाउडर और जीरा पाउडर लिया है, दोनों मिला के 1 चम्मच, और ये काली मिर्च पाउडर है आधा चम्मच। आप अपने स्वाद के हिसाब से भी मसाले ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने काला नमक 2 चम्मच डाल दिया है हमने। तो अभी हमने मसालों को डाल दिया है। उसका क्लिप सूट नहीं हो पाई थी, बटन मैंने ऑन करना भूल गई थी, पर मैंने मसाले उसमें मिक्स कर दिए हैं और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। हिलाते रहें। अभी मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। और आप इसके लिए मोटे तले का पैन लें। नमक डाल दिया है हमने, अभी तो हमने 1 चम्मच डाला है, बाद में 1 चम्मच और डालेंगे। शक्कर लिया है आधा कप, वो डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने गुड़ डाला है 3.25 कप और शक्कर आधा कप। काला नमक हम 2 चम्मच डाल चुके हैं। ये विनेगर लिया है 1/4 कप, तो वो मिला देंगे। विनेगर जब आखिरी में डालना है, जब वो पक जाए गाढ़ा हो जाए तब डालना है विनेगर। अब आप देख पा रहे होंगे कि चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है। और नमक हमने 1 चम्मच और डाल दिया। यहाँ पे हमने 2 चम्मच काला नमक, 2 चम्मच सफ़ेद नमक का उपयोग किया है। टोटल 4 चम्मच हमने नमक डाला है, काला और सफ़ेद मिलाकर। और गुड़ डाला है 3.25 कप और शक्कर हमने आधा कप।
इसको पकाते रहें मीडियम टू हाई फ्लेम पे, लगातार चलाते हुए। पैन रखें मोटे तले का, इस टाइप से जो चेक कर लेना है। अगर आप प्लेट में डालें उसका लिक्विड नहीं बहे, समझ जाएं कि अब चटनी तैयार हो गई है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चटनी की। बहुत पतली रहेगी तो ख़राब भी हो सकती है, इसलिए गाढ़ी रखें। अब ये चटनी को हमने सीसी, कांच की सीसी में जब ठंडी हो जाए तो भर लेना है और इस तरीके से एयर टाइट सीसी में, सीसी अच्छी तरीके से सूखी होनी चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। धूप में और गैस की फ्लेम में उसको अच्छी से सुखा लें। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें।